नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित विषय का अध्याय 2 घातांक एवं करनी, और आज उसमें दूसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्नावली आपकी 2.1 जो है वो हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक में। आपका टॉपिक है प्रश्नावली 2.1। इसका पहला प्रश्न देखिए, निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। देखो कैसे लिखेंगे, -7 गुणा -7 गुणा -7 गुणा -7 कितनी बार गुणा हो रखा है? 4 बार। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखो -7 4 बार गुणा हो रखा है तो इसको -7 की घात 4 लिख देंगे। और देखो यहाँ -7 की घात 4 है और यहाँ घातांक के रूप कितना हो गया? -7 की घात 4। यहाँ -7 आधार हो गया और 4 क्या हो गई? घातांक हो गई। तो इसका घातांक के रूप हो गया -7 की घात 4। समझ गए? बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सा सेक्शन है। जितनी बार गुणा हो रखा है उतनी घातांक लगा दी जाएंगी। आगे देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4 कितनी बार लिखा हुआ है? 10 बार लिखा हुआ है। 10 बार का मतलब है आप इनको लगातार 10 बार गुणा करते जा रहे हैं। और ऐसा यदि लिखेंगे तो देखो 3/4 की घात आप क्या लिख देंगे दोस्तों? 10 लिख देंगे। 3/4 की घात क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब देखो ये हो गया घातांक के रूप, इन्होंने इतना ही बोला था घातांक के रूप में लिखिए। अगर सरल करने की बात होती तो 3 को 10 बार लिख के गुणा करते, फिर 4 को 10 बार लिख के गुणा करते। हालांकि ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इतनी बड़ी संख्या आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 की घात 4 तक आपसे पूछ सकता है, 4 की घात 4 तक आपसे पूछ सकता है। मजदूरी नहीं करवाएगा एग्जामिनर। ऐसा नहीं कि आप लगे पड़े हो गुणा करने में, ठीक है? तो वैसा भी नहीं करवाना, केवल नॉलेज टेस्ट होगा। नॉलेज टेस्ट का मतलब सिंपल कैलकुलेशन आएंगी, ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आसान क्वेश्चन से एग्जाम में पूछने वाले हैं। अगला देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखो, -5/7 -5/7 -5/7 कितने बार लिखा हुआ है? 20 बार। इसका मतलब आप इनको लगातार जो है 20 बार गुणा करते रहिए। तो देखो गुणा करते रहिए तो कितना मिलेगा आपको? -5/7 की घात 20 मिल जाएगी। तो घातांक के रूप कितना हो गया? -5/7 की घात 20 हो गई। समझ गए? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आसान होते हैं, बस समझ में आनी चाहिए, तरीका अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इजी वे में आप इनको हल कर सकते हैं। -5/7 की घात 20 हो गई। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक का आधार तथा घातांक लिखिए। देखो -3 की घात 5 लिखा हुआ है, तो देखो -3 की घात 5। यहां देखो क्या है, आधार जो है वो -3 है। आधार कितना है? -3 है। और घातांक कितना है? घातांक कितना है? 5 है। तो आधार देखो कितना हो गया? -3 और घातांक कितना हो गया? 5। ये आधार है, ये घातांक है। बिल्कुल इजी पार्ट है। अगला देखो 7 की घात 4 लिखा हुआ है, तो देखो 7 की घात 4 में आधार कितना है? आधार देखो, आधार है आपका 7 और घातांक कितना है? घातांक है आपका 4। आधार है 7 और घातांक कितना है? 4 है। आधार 7 और घातांक कितना हो गया? 4 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट देखो, -2/11 की घात 8 लिखी हुई है, तो इसका आधार क्या होगा? यहां देखो आधार -2/11 तो क्या बन गया है? आधार बन गया है। और घातांक कितना बना? घातांक देखिए, घातांक जो है वो कितना बना? घातांक बना आपका कितना? 8। देखो बिल्कुल इजी पार्ट है। आधार -2/11, घातांक 8 हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए। सोल्व करना है। 3/7 की घात 4 कैसे सोल्व करें? देखो इसको 3/7 की घात 4 है तो आप देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितने बार लिख दिया? 4 बार। और 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 लिखोगे, ये कितनी बार लिख दिया आपने? ये भी 4 बार। तो देखो यहां जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 3 3 9 9 3 27 और 27 गुणा 3 कितना हो गया है दोस्तों? 81 हो गया। और यहाँ देखो 7 गुणा 7 49, 49 गुणा 7 कितना होता है आपका? 343। और 343 को जब 7 से गुणा करोगे तो देखो 7 21, हासिल कितना हो गया? 2। और 7 चौक 28 और 2 30, हासिल की हो गई है 3। और 7 3 21,
21 और 3 कितना हो गया है 24, मतलब कितना हो गया 2401 हो गया। तो 81/2401 आपका सरलतम रूप हो गया। क्या किया है, कुछ नहीं किया, केवल गुणा करके मैंने लिखा है। 7 × 7 49, 49 × 7 343 और 343 × 7 2401 है। और यहाँ 3 को जब 4 से गुणा करोगे तो 3 × 9 9 × 27 और 27 × 3 कितना हो गया 81 हो गया। तो 81/2401 इसका क्या हो गया सरलतम रूप हो गया। अगला देखो माइनस के 2/9 की घात 4 लिखा हो, इसको कैसे लिखेंगे, देखो माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 2। अब देखो बटे में 9 की घात 4, तो देखो इसको लिखेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। अब देखो सबसे पहले तो मैं साइन को गुणा करूंगा, तो माइनस का साइन माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये आपको माइनस मिलेगा, और जब माइनस को आप माइनस से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको प्लस मिलेगा। तो साइन तो देखो मेरे पास क्या आ चुका है, साइन तो आ गया है प्लस का। अब देखो ये तो हो गया है प्लस का, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, और 8 को जब 2 से गुणा करोगे कितना हो गया 16, तो ये हो गया। अब देखो 9 गुणा 9 81, और 81 गुणा 9 कितना होता है 9 एकम 9 हो गया है, और 9 8 72 मतलब 729 हो गया है, गुणा कितना हो गया 9। अब इसको भी गुणा कर लेते हैं। अब देखो ये हो गया है आपके पास 16 बटे, देखो 9 गुणा 9 कितना हो गया 9 नाम 81, हासिली कितनी हो गई 8, 9 दूनी कितना हो गया 18, 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है 18 और 8 हो गया आपके पास 26। देखो 26 हो गया, 26 का 6 हासिल की हो गई 2, और 9 7 63 और 2 कितना हो गया दोस्तों 65। इसका मतलब 16/6561। ये क्या हो गई है आपकी इस संख्या का सरलतम रूप हो गया है। आगे देखिए दोस्तों अगला जो पार्ट है वो है माइनस का 3/4 की घात 3। देखो कैसे लिखें इसको, माइनस का 3 गुणा माइनस का 3 गुणा माइनस का 3 बटे 4 गुणा 4 गुणा 4। अब देखो साइन क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो आपके पास माइनस आ जाएगा। तो साइन तो मेरे पास आ चुका है माइनस का। अब देखिए यहाँ ये माइनस हो गया, और 3 गुणा 3 9 हो गया, और 9 गुणा 3 27 हो गया, बटे देखो 4 चौक 16 और 16 चौक 64 हो गया। समझ गए, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो माइनस के 27/64 आपका क्या है बिल्कुल सरलतम रूप है। बिल्कुल सिंपल जो है वो कैलकुलेशन है, आसान सा सॉल्यूशन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए। देखो सरल करेंगे, कैसे लिखें इसको, यहां देखो आपके पास लिखा हुआ है 7 की घात 5 बटे 3 की घात 5। देखो 7 बटे 3 की घात 5 लिखा हुआ, मतलब 7 की घात 5 और 3 की घात 5, ये गुणा, और यहां देखो 3 की घात 6 बटे क्या हो गया है 7 की घात 6, 3 की घात 6 और 7 की घात 6। अब देखो यहाँ 7 की घात 5 से 7 की घात 5 कैंसिल हो गई और एक घातांक बच गई, और 3 की घात 5 से 3 की घात 5 गई, और यहाँ भी क्या हो गया एक घात आपके पास बच गई। तो देखो 3 की एक घात मतलब 3, और 7 की एक घात मतलब 7, और फाइनली आपके पास क्या बन गया है 3/7। इसका बिल्कुल सरलतम रूप बन गया है 3/7, इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहां तक की बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। अगला पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट, माइनस के 5/6 की घात 2 भाग लगा हुआ है -3/5 की घात 2। तो देखो माइनस का 6 माइनस का 5/6 की घात 2, तो देखो 5 की घात 2, यहाँ माइनस के साइन को मैं इसके अंदर ले रहा हूं, और यहाँ क्या हो रहा है 6 की घात 2 गुणा। अब देखो जब गुणा का साइन लगाओगे तो इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 की घात 2, और यहाँ हो जाएगा 3 की घात 2। समझ गए। अब माइनस का साइन आप या तो 3 के साथ रख लो, या माइनस के 5 के साथ रख लो, या फिर माइनस का साइन 5 के साथ रख लो, या 6 के साथ इधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में ही सम संख्या इनकी घातांक है। अब देखो यहां से जब आप इसको हल करोगे तो -5 का स्क्वायर 25 बटे 6 का स्क्वायर 36 गुणा -5 का स्क्वायर 25 बटे 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखो 25 गुणा 25 हो गया दोस्तों आपके पास 625, 25 गुणा 25 कितना हो गया है 625, और 36 गुणा 9, 36 गुणा 9 कितना हो गया, देखो 9 6 का 54 के 4 हासिल कितने हो गई 5, और 9 3 27 और 5 कितना हो गया 32। समझ गए, 27 और 5 32। इसका मतलब 625 बटे 324 इसका क्या है सरलतम रूप है। इजीली आप इसको देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगला पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट देखो,
3 की घात 5 लिखा हुआ है और क्या करना है, इसका विलोम आपको ज्ञात करना है। 3 की घात 5 मतलब क्या लिखोगे आप इसको 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो प्रत्येक का विलोम का आपको ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, घातांक घटा देंगे। देखो क्या होगा, 3 गुणा 3 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, 27 गुणा 3 कितना हो गया 81 हो गया, 81 गुणा 3 कितना हो गया, देखो 3 कम 3 और 8 3 24 243 हो गया। अब देखो आपको 243 का विलोम चाहिए तो देखो 243 का विलोम ये हो जाएगा 1/243। 243 का विलोम क्या होता है दोस्तों, 1/243। बिल्कुल आसान है। विलोम का मतलब इसका व्युत्क्रम अनुपाती आपको लिखना है। 243 का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/243 और यही क्या है, इसका विलोम है। अगला देखो सेकंड पार्ट, माइनस के 7 की घात 4 है। देखो -7 गुणा -7 गुणा -7 गुणा -7, -7 की घात 4 है तो आप इसको कितनी बार लिखोगे, 4 बार गुणा करके लिख दोगे। देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ गए। फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, साइन तो आ जाएगा प्लस का। तो देखो ये तो गया है प्लस। अब देखो 7 गुणा 7 कितना हो गया 49, 49 गुणा 7 कितना हो गया, देखो 49 गुणा 7 गुणा 7। देखो इजी है मल्टीप्लाई करना, 7 गुणा 7 49 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो 7 9 63 का 3 हासिल कितनी हो गई 6 हो गई, और 7 चौक 28 और 6 कितना हो गया 28 और 2 30 और 4 34 हो गया। तो देखो ये कितना हो गया 343 गुणा 7 लिख दोगे। अब देखो इसको जब गुणा करोगे 7 से तो देखो 7 या 21 हासिल कितनी हो गई 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30 हासिल कितनी हो गई 3 हो गई, और 7 21 और 3 कितना हो गया है 24। समझ गए, 7 21 और 3 24, तो ये कितना हो गया 2401। अब देखो 2401 का विलोम, इनका विलोम क्या होगा 1/2401। इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों 1/2401। 2401 का विलोम है 1/2401। मैंने अभी आपको बताया था कि व्युत्क्रम ही ले लेंगे संख्या का और वही क्या हो जाएगा विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, -3/5 की घात 4। देखो क्या होगा, इसका विलोम ज्ञात करना है तो देखो ये हो गया है -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3 बटे कितना है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। समझ गए, -3 को कितनी बार गुणा कर दिया 4 बार, और 5 को भी कितनी बार गुणा कर दिया 4 बार। देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस माइनस फिर प्लस हो गया। समझ गए। अब देखो सॉरी, अब देखो यहां देखो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 गुणा 3 कितना हो गया 27, और 27 गुणा 3 कितना हो गया 81। तो ये तो हो गया है 81 बटे देखो 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 होता है 125, और 125 गुणा 5 होता है 625। आप गुणा करके देख लो, आराम से चेक करके रहना है आपको। अब देखो 81 बटे 625 का विलोम, 81 बटे 625 का विलोम क्या होगा 1/81 बटे 625, यही तो होगा। संख्या का व्युत्क्रम ले लेंगे वही विलोम हो जाएगा, तो 1/81 बटे 625, और आप इसको क्या लिखोगे 625 बटे 81। समझ गए, 625 बटे 81। यानी संख्याओं को पलट दोगे तो 5/3 की घात 4 हो जाएगा, माइनस का साइन सम संख्या के ऊपर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 5/3 की घात 4, और 5 की घात 4 होगा 625, और 3 की घात 4 होगा 81। तो आपके पास विलोम क्या आ चुका है दोस्तों 625 बटे 81। तो चलिए दोस्तों आज रखते हैं अपन यहीं तक की बातें, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।